इस वेक्टर कैलकुलस में आपके 7 टॉपिक होते हैं। पिछले वीडियो में हमने ये कर लिया था, इसमें डायरेक्शन डेरिवेटिव्स करते हैं, ये वाला, ठीक है। आओ करते हैं नाउ डायरेक्शन डेरिवेटिव्स। इसका फॉर्मूला होता है ग्रेडियंट ऑफ एफ, और इसको हम लिखते हैं डेल एफ, ठीक है। और मल्टीप्लाई में डॉट नॉर्मल वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल वेक्टर, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो डेल एफ आपको मालूम ही चल गया था पिछली वीडियो में कि हमारा डेल एफ जो होता है वो ये होता है डेल बाई डेल एक्स एफ प्लस डेल बाई डेल वाई एफ प्लस डेल बाई डेल जेड एफ। फिर इसको सॉल्व करके जो पॉइंट में होता है एक्स वाई जेड की वो वैल्यू रख देते हैं, इससे हमारा ग्रेडियंट ऑफ एफ निकल जाता है। नाउ जो भी हमारा ग्रेडियंट ऑफ एफ आता है फिर उसको हम एन से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि फंक्शन हमारा स्केलर में होगा इसलिए हमारा डॉट प्रोडक्ट यूज़ होगा। तो इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट यूज़ होगा। तो डॉट प्रोडक्ट को निकालने का क्या तरीका है, ए इंटू बी, यहाँ जो भी होगा उसको होता है A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। तो ये हमारा डॉट प्रोडक्ट आ जाता है। जब हमारा इसको डॉट प्रोडक्ट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हम मैग्नीट्यूड ऑफ एन निकाल लेंगे। मैग्नीट्यूड में हमारा डायरेक्शन हट जाता है, तो सिंपल सा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से हम मैग्नीट्यूड कर देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा डायरेक्शन डेरिवेटिव पे। लाओ तो क्वेश्चन करते हैं हम इसके, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन आपका दे रखा है कि गिवन क्वेश्चन फाइंड करना है हमको, फाइंड डायरेक्शन डेरिवेटिव्स ऑफ, हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है वो दे रखा है वाई क्यूब प्लस एक्स वाई क्यूब प्लस वाई जेड क्यूब प्लस वाई जेड स्क्वायर, और सरफेस पॉइंट दे रखा है हमको, दे रखा 2 -1 और 1, और वहीं नॉर्मल वेक्टर भी हमको दे रखा है क्वेश्चन में आई कैब प्लस 2j प्लस 3k। तो इसमें ये चीज़ देख लो कि ये जो आपका नॉर्मल वेक्टर है ये कुछ क्वेश्चन में तो आपको डायरेक्ट दे देगा, कुछ में आपको इनडायरेक्ट देगा। जैसे मिसाल के तौर पे समझने के लिए कर लो, ये क्वेश्चन से आउट है कि अगर इनडायरेक्ट हो तो क्या करोगे। मान लो ये हो गया आपका y-3 अपॉन -2 और z अपॉन 1। तो ये कभी कभी हमको इनडायरेक्ट नॉर्मल, ये जो n की वैल्यू इनडायरेक्ट दे रहा है, तो इसमें आप नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालोगे। तो आप इस 2 को मान लोगे 2i, ये हो जाएगा आपका 2i प्लस का, और ये माइनस का 2i, तो ये होगा आपका माइनस का 2j, और ये प्लस का है तो प्लस का k। तो इस तरह से आप नॉर्मल निकाल लोगे अगर आपका इनडायरेक्ट दिया है तो। फिर आप नॉर्मल निकाल के फिर इस फॉर्मूले में पुट कर दोगे। लेकिन इस क्वेश्चन में हमको डायरेक्ट ही दे दिया है तो क्वेश्चन इजी हो गया। तो आओ करते हैं, तो सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम डेल एफ निकालते हैं। तो डेल एफ निकालने का तरीका आपको मालूम नहीं था, यहाँ भी बता दिया, पिछले वीडियो में अच्छे से बताया गया है। तो डेल एफ निकाल लेते हैं। आई कैप डेल बाई डेल एक्स, हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन हमको गिवन है, ये फंक्शन है, ये पूरा हमारा फंक्शन है। तो इसको फंक्शन लिख दो एक्स वाई क्यूब प्लस वाई जेड क्यूब प्लस वाई जेड स्क्वायर। फिर इसी तरह हमारा हो जाएगा जे कैब डेल बाई डेल वाई, यही फंक्शन वाई क्यूब प्लस वाई जेड क्यूब प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस के, और के यहाँ लिख लो प्लस के कैब डेल बाई डेल जेड, और यही हमारा फंक्शन हो जाएगा वाई क्यूब प्लस वाई जेड क्यूब प्लस वाई जेड स्क्वायर। तो हम इसको सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा सॉल्व करने पर जब हमको इसको यहाँ x1 हो जाएगा तो ये y3 यहाँ 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो हमारा ये y3 हो जाएगा। और इसका करेंगे y से, तो ये y क्यूब है
तो वाई क्यूब का करते हैं तो 3y² x हो जाएगा, यहाँ y है तो 1 हो जाएगा तो z³ बचेगा, यहाँ y है तो 2z हो जाएगा। इसी तरह हम z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 3z² y हो जाएगा और ये 2zy हो जाएगा। तो ये तो आपको आना चाहिए क्योंकि ये तो बेसिक है, पहले से पढ़ते आ रहे हो। तो हम इसका डायरेक्ट मैं आपको सॉल्यूशन लिख देता हूँ। इनका पार्शियल डिफरेंशिएशन करने पर हमारा आया y³ प्लस j आया हमारे पास 3xy² प्लस z² प्लस k कैप 2yz। नाउ ये आ गया। अब हमारे पास जो पॉइंट दे रखा है क्वेश्चन में, ये पॉइंट दे रखा है हमको, तो इसको हम x y z मान लेंगे। तो ये हमारा x = हो जाएगा 2, y हो जाएगा -1 और z हो जाएगा 1। तो इसकी वैल्यू हम ऊपर वाली इक्वेशन में रख देंगे। तो जब हम इस ऊपर वाली इक्वेशन में जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रख देंगे, जहाँ y है हम -1 रख देंगे और जहाँ z है वहाँ 1 रख देंगे। तो इसको फिर से सॉल्व करने पर जो हमारा आंसर आएगा मैं वो डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप सॉल्व कर सकते हो, चेक कर सकते हो। -i आ जाएगा, ये हो गया 7j³ -2k। कुल मिला के हमारा जो डेल f है वो ये आ गया। नाउ फार्मूला क्या था हमारा, ऊपर फार्मूला था डेल f n बाई मैग्नीट्यूड ऑफ m। तो डेल f तो हमने निकाल लिया। अब देखते हैं मैग्नीट्यूड f आपका डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन है और मैग्नीट्यूड ऑफ n निकालना बाकी है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ n निकालने के लिए आप करते हो √i j के हट जाता है क्योंकि मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन नहीं होता है। तो क्या दे रखा है आपका, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो a दे रखा है 1 का होल स्क्वायर प्लस b दे रखा है आपका 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 आपका दे रखा है 3 दे रखा है 3 का होल स्क्वायर। नाउ जब आप इसका कर लेते हो तो आपके पास जो आंसर आता है वो आता है, इसको करने पे √14। नाउ आपके पास सारी चीज़ें हैं तो आप फार्मूले में रख दो। फार्मूला होता है डायरेक्शन डेरिवेटिव टू डेल f डॉट प्रोडक्ट n वेक्टर अपॉन नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ n, जो कि आपने निकाल लिया, मैं ये भी निकाल लिया। अब इसका डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट। तो हमारा ये f आया था -i³ प्लस 7j -2k, ठीक है। और ये n हमारा क्वेश्चन में गिवन ही है, i प्लस 2j प्लस 3k, और ये मैग्नीट्यूड में आ जाएगा हमारा, मैग्नीट्यूड में आ जाएगा √14। तो इसका डॉट प्रोडक्ट कर दो आप इसका, क्योंकि फंक्शन हमारा स्केलर में है। तो इसका डॉट प्रोडक्ट ऐसा होगा a1 b1, तो a1 b1 इसको मल्टीप्लाई कर दो, a2 b2 इसको कर दो और a3 b3 इसको कर दो। इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर बचेगा i j के रिमूव हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर बचेगा -1 प्लस 14 -6 आ गया। जब हम डॉट प्रोडक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करके i j को एलिमिनेट कर देंगे और यहाँ आपका √14 आ गया। तो ये कुल मिला के 7/14 आ जाएगा और इसको सिंप्लीफाई करो तो √7/2 आ जाएगा। ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरह से हम क्या है डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स कर देते हैं। एक बार ओवरऑल फिर से देख लो कि आपका फॉर्मूला होता है डेल f n वेक्टर में अपन मैग्नीट्यूड ऑफ n, इसको हम निकाल लेते हैं। फिर ये गिवन ही होता है, या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो। तो हम जो इनडायरेक्ट अगर ऐसे हो तो हम नीचे वाले चीज़ को i j के मान के n निकाल लेते हैं, फिर उसका मैग्नीट्यूड ऐसे कर देते हैं √a² प्लस b² प्लस c² i j को हटा के, फिर हम फार्मूले में तीनों की वैल्यू रखते हैं, फिर डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। डॉट प्रोडक्ट में हम i j के को हटा देते हैं मल्टीप्लाई करके, फिर उसके बाद -114 जो आएगा हम सॉल्व करके इसको आंसर निकाल लेते हैं। ये आ गया आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स।